दोस्तों आज हम मुहासा के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। यह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो खास करके यंग लड़के लड़कियों में होता है, जिसको हम पिंपल, मुहासा या एक्नी के नाम से जानते हैं। आम तौर पर पिंपल यंग लड़के तथा लड़कियों में होती है जिनकी उम्र 15 साल से 30 साल के बीच होती है, उनको ये ज़्यादा होती है और ख़ास करके लड़कियों में ज़्यादा होती है और लड़कों में कम होता है। दोस्तों हमारे पूरे बॉडी में हेयर फॉलिकल्स होते हैं और उसी से हमारी बालें निकलती है। हेयर फॉलिकल्स कहने का मतलब है कि वैसी जगह जहाँ बाल की जड़ें होती है, हेयर रूट्स होते हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक और ग्लैंड्स होता है जिसको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। सेबेसियस ग्लैंड ऑयल का प्रोडक्शन प्रोडक्शन करता है और जिसके वजह से हमारी स्किन मुलायम होती है। तो अगर किसी कारणवश इस सेबेसियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल्स का दोनों का मुंह बंद हो जाए तो उससे निकलने वाला ऑयल तथा पसीना उस फॉलिकल्स के अंदर ही जमा होने लगता है और धीरे धीरे वो ग्लैंड जो है फूलने लगता है, जो बाद में वो फुंसी का रूप में दिखाई देता है। तो इसी को पिंपल्स, एक्नी या मुहासा कहा जाता है। दोस्तों पिंपल्स दो तरह के होते हैं। एक व्हाइट हेड होता है जो स्किन के ऊपर ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, अंदर ही होता है। और दूसरा होता है ब्लैक हेड जो काफ़ी फुंसी के रूप में जब उभर जाता है और उसमें स्पॉट बनने लगते हैं, धब्बे बनने लगते हैं, तब उसको ब्लैक हेड कहा जाता है। पिंपल्स चेहरे पर होता है, इसके अलावा भी आपको अम, माथे पर, छाती पर, पीठ पर, इस तरह से कई जगहों पर भी पिंपल्स होता है। तो दोस्तों पिंपल्स होने के कारण क्या है? तो आजकल आप देख रहे हैं कि यंग लड़के-लड़कियों का चेहरे पर लाल-लाल धब्बे और स्पॉट्स दिख रहे हैं। तो इसका सबसे जो मुख्य कारण है कि फैटी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, यानी कि जो ज़्यादा फैटी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, फ़ास्ट फूड का जो ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो उसके वजह से आपके जो सेबेसियस ग्लैंड है, वो ज़्यादा ऑयल का सेक्रेशन करने लगता है और उसके वजह से पिंपल्स होने का चांस ज़्यादा होता है। और दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। इस यंग एज में, यानी कि 15 साल से 30 साल का जो एज होता है, इसमें कई तरह के लड़के तथा लड़कियों में हार्मोन जो है एक्टिव होता है और इस अवस्था में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्मोन सेक्रेट होता है। तो इसके वजह से आपको स्वेट ग्लैंड्स जो हैं और सेबेसियस ग्लैंड जो है ज़्यादा ऑयल और पसीना का सेक्रेशन करता है, जिसके वजह से आपको पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। दोस्तों यह पिंपल्स सेबेसियस ग्लैंड के मुंह बंद होने की वजह से होता है। तो इस एज में हार्मोन का ज़्यादा सेक्रेशन होता है, जिसके कारण सेबेसियस ग्लैंड पसीना तथा ऑयल का ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और इस सेबेसियस ग्लैंड का मुंह यदि बंद हो जाता है तो उसके अंदर से निकलने वाला पसीना तथा ऑयल दोनों उस ग्लैंड्स के अंदर रुकने लगता है और उसी की वजह से पिंपल्स के रूप में वो रूप ले लेता है। इसके अलावा और भी कई तरह के कारणस होते हैं, जैसे डेड स्किन भी पिंपल्स होने के लिए ज़िम्मेवार होता है, उसके कारण भी पिंपल्स होते हैं। और दूसरा कारण है कि यदि आपका ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन की वजह से आपका चेहरा चिपचिपा होता है और उस पर डस्ट तथा धूल-कण पड़ने की वजह से सेबेसियस ग्लैंड का मुँह बंद होता है, तो उससे भी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी आपको पिंपल्स ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है। और कुछ लोग अपने पिंपल्स को दबा कर के फोड़ने का कोशिश करते हैं या उसको खरोच देते हैं, तो खरोचने की वजह से भी आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होने का चांस बढ़ जाता है और उससे पिंपल्स ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि हम क्या करें कि पिंपल्स ना हो। इसमें जो सबसे पहला काम करना है कि जितने भी तरह के फैटी चीज़ें हैं उसको आपको खाना बंद करना होगा, बिल्कुल बंद करना होगा या कम से कम करना होगा। जैसे पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, बर्गर है, समोसे हैं, जो तला भुना हुआ चीज़ है, जो तेल वाली चीज़ें हैं, उसको इंटेक बंद करना होगा।
क्योंकि जो पिंपल्स होने का जो मुख्य कारण है, वो सेबेसियस ग्लैंड से अत्यधिक मात्रा में फैट का सेक्रेशन होना है। तो आपका ग्लैंड्स, यदि आप फैटी चीज़ ज़्यादा खाएँगे तो आपका स्वेट ग्लैंड और जो सेबेसियस ग्लैंड है, ज़्यादा फैट का सेक्रेशन करेगा, तो उससे और भी पिंपल्स ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरा काम करना है कि आपको रोज़ाना कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए। और जिनको पिंपल है, उनको दिन में कम से कम 4 से 5 बार स्वच्छ पानी से, साफ पानी से आपको चेहरे को साफ करना है, ताकि जो भी ऑयली स्किन है, वो साफ हो जाए। तो उससे काफ़ी हद तक आपको पिंपल कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और जिनको पिंपल है, उनको ऑयली साबुन लगाने से बचना चाहिए। जब भी आप चेहरा साफ करें, तो वैसा साबुन यूज़ करें जिसमें ऑयल ना हो। बिना ऑयल वाली जो साबुन होती है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। जिनको पिंपल है, उनको अपने चेहरे को साफ करने के लिए सैलिसिलिक फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने से आपका जो ऑयली स्किन है, वो साफ होता है, तो पिंपल्स कम होते हैं। और चौथा काम करना है कि पिंपल को कभी भी फोड़ने की कोशिश नहीं करना है या खरोंचने की कोशिश नहीं करना है। जब आप खरोंचेंगे, तो उससे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा और पिंपल्स आपको ज़्यादा होंगे। तो आपको खरोंचना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। आप चने का बेसन चेहरे पर लगा सकते हैं, लेप के तरह लगा सकते हैं और उससे रगड़ करके आप चेहरे को साफ कर सकते हैं। इससे ऑयली स्किन जो है साफ होता है और आपको पिंपल्स कम करने में आपको मदद मिलेगा। जिनका स्किन ऑयली है, उनको चेहरे तथा बालों में किसी भी तरह का ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ऑयल लगाने से बचना चाहिए। पिंपल वाले लोगों को स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, स्ट्रेस कम करना चाहिए और रोज़ाना कम से कम आधे घंटे तक एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आप स्ट्रेस कम करिए और रोज़ाना एक्सरसाइज करिए, इससे आपको पिंपल्स कम करने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों, अब मैं कुछ वैसी दवाइयों के नाम बताऊँगा जो पिंपल्स को ठीक करती है। इसमें सबसे जो कॉमन क्रीम है, वो है बेंजोल पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड सबसे कॉमन क्रीम्स है जो पिंपल्स के लिए यूज़ की जाती है। बेंजोइल पेरोक्साइड लगाने से पिंपल रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है और इससे पिंपल्स ठीक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा क्रीम्स है रेटिनोए 0.25 का क्रीम्स। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव रूप है और ये बहुत ही पावरफुल क्रीम्स है। इसको आपको चेहरे को साफ करके रोज़ाना रात में 1 बार लगाना है और सुबह में उठते ही इसको चेहरा साफ कर लेना है पानी से। इसको दिन में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दिन में ये धूप से, सूरज की रोशनी से सेंसिटिव होता है, तो इसको रात्रि में ही यूज़ करना है। और तीसरा है सनस्क्रीन, फोटोबान 30 जेल। ये एक तरह का सनस्क्रीन है जो आपको सूरज की रोशनी से बचाता है और ये सूरज की रोशनी से जो सेंसिटिव स्किन है, उसको ये रक्षा करता है और इससे जलने से बचाता है। तो इसको आपको सुबह में लगाना है और दिन में 2 बार कम से कम लगाना है और पूरे चेहरे पर जो है लेप की तरह अप्लाई करना है। थिकनेस होनी चाहिए इसकी। और चौथा है सैलिसिलिक फेस वॉश। ये सैलिसिलिक फेस वॉश जो है, इससे आपको चेहरा को प्रतिदिन कम से कम 2 बार वॉश करना है। सैलिसिलिक फेस वॉश से साफ करने से चेहरा, जिनकी ऑयली स्किन होती है, वो ऑयल का सेक्रेशन कम हो जाता है और ऑयल का सेक्रेशन जब कम हो जाएगा, तो आपको पिंपल्स कम होंगे। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो आपको एंटीबायोटिक्स भी लेना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक में आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम की गोली रोज़ाना सुबह-शाम ले सकते हैं। इसको लेने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, वो आपको ठीक होता है, तो जल्दी ही आपको एक भी आराम मिलता है। तो इन सब दवाइयों के लगाने के बावजूद भी यदि आपका एक्ने कंट्रोल ना हो रहा हो, तो आपको डॉक्टर की देख-रेख में आइसोट्रेटिनोइन की गोली लेनी पड़ सकती है। ये गोली बहुत ही पावरफुल है, इसको डॉक्टर की देख-रेख में ही लेना पड़ता है। इसको लेने से आपका पिंपल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई,
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जब भी पिंपल से संबंधित कोई आपका क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।